हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कोहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर ये जो 6 साल से लेकर 8 से 9 साल तक के बच्चों के लिए फुल बाजू गोल गले की स्वेटर को मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू किया हुआ है। आज इसका ये पार्ट नंबर 3 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको गोल गले में फंदे उठाकर इसकी बुनाई करना बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमने ये बॉर्डर 10 नंबर से बनाया है तो गले को भी हम 10 नंबर से ही बनाएंगे। तो मैंने ये डबल पॉइंटेड 10 नंबर की सिलाइयाँ ले ली हैं। अब इसमें हम फंदे उठाएंगे। इसके 2 पार्ट चैनल पर पहले ही अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक इसका पार्ट 1 और पार्ट नंबर 2 नहीं देखा है तो आप चैनल पर ज़रूर देख लीजिएगा। अब इसमें हमें फंदे उठाने हैं। तो जब हम इसके फंदे उठाएंगे तो फंदे उठाने के बाद जो एक लाइन बनती है वो नीचे की तरफ आनी चाहिए। तो हम इसमें जो धागा जॉइंट करेंगे यहाँ से या फिर यहाँ से करेंगे। तो मैं यहाँ से इसमें धागा बांध लेती हूँ। तो ये देखिए, धागे को मैंने यहाँ पर बांध लिया है। अब इसमें हम फंदे उठाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले हम इसके बैक पार्ट के फंदे उठा रहे हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें 34 से 35 फंदे उठाने हैं। इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर 35 से ज़्यादा आपके फंदे हो जाएंगे तो ये गला काफ़ी खुला खुला हो जाएगा। इसलिए आप जो है 34 या 35, एक आध फंदा अगर कम होता है तो चल जाएगा, लेकिन 35 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से आप फंदे से फंदा मिलाते हुए इसमें इस तरह से 34-35 फंदे उठा लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके बैक पार्ट में मैंने पूरे 35 फंदे उठा लिए हैं। तो आप भी इसी तरह से इसमें 34-35 फंदे उठा लीजिए। अब हम दूसरी सिलाई लेंगे। अब ये देखिएगा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक हम 30 से 32 फंदे उठाएंगे। ठीक ऐसे ही फंदे हमने उठाते जाना है, बिल्कुल फंदे से फंदा मिलाते हुए। आपने ध्यान में रखना है कि ये जो आपके नीचे लाइन बन रही है ज़्यादा मोटी ना हो। और इस तरीके से ये जो हमने 12 फंदे पिन में छोड़े हुए हैं इस हिस्से तक 30 से 32 फंदे आपने ऐसे ही उठाते जाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक मैंने इसमें पूरे 32 फंदे उठा लिए हैं। अब ये जो सेफ्टी पिन के फंदे हैं इनको हम इस सिलाई में अलग से डाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 12 फंदे जो हमने सेफ्टी पिन में डाले थे इनको मैंने एक बार इस सिलाई में डाल लिया है। अब इनको भी हम देखिए सीधा इस सिलाई में बुन लेंगे। तो 32 फंदे हमने उठाए थे और 12 फंदे जो ठीक बीच में हमने पिन में डालकर छोड़े हुए थे इनको भी मैंने इसी सिलाई में सीधा सीधा बुन लिया है। अब इसके आगे का जो हमारा पार्ट बच गया है, देखिए इनको तो हम यहाँ पर छोड़ देंगे। अब ये वाला जो हिस्सा बच गया यहाँ से यहाँ तक का, इसमें हमें 32 ही फंदे उठाने हैं, क्योंकि 12 फंदे से इधर के जो थे वो 32 ही थे। तो अब हम यहाँ से बिल्कुल सेम जैसे इधर से फंदे उठाए ऐसे ही ये 32 फंदे मैं इस सिलाई में उठा लेती हूँ। तो आप भी ऐसे ही सेम बराबर बराबर के फंदे दोनों साइड के बना लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गले के फंदे हमने इस तरह से उठा लिए हैं। तो 3 प्लाई वाली ऊन में तो आपके इतने फंदे हो जाएंगे। जैसे आप नॉर्मल वाली ऊन से बनाएंगी तो उसमें आपके 2 फंदे बैक साइड में ज़्यादा हो जाएंगे, 2 फंदे इस साइड के, 2 फंदे इस साइड के। तो बिल्कुल इक्वल साइज़ का आपका गला बन के तैयार हो जाएगा। इतना ही आपने अंतर करना है। अब हम इसकी बुनाई करेंगे। तो 3 सिलाइयों में हमारे जो फंदे हो गए हैं, देखिए 35, 32, 12 और ये 32। तो टोटल राउंड के जो फंदे हैं वो 111 हैं। तो आप जो ये फंदे बनाएंगी 3 प्लाई वाली ऊन में इस गले के लिए ज़्यादा से ज़्यादा राउंड में 115 फंदे और नॉर्मल वाली ऊन में ज़्यादा से ज़्यादा 120 फंदे होने चाहिए। इससे ज़्यादा आपके नहीं होने चाहिए। अब हम इसकी बुनाई करेंगे। तो ये देखिएगा, एक फंदा हम यहाँ पर इस तरीके से उल्टा बनाएंगे जैसे कि हम बॉर्डर बनाते हैं। यहाँ से थोड़ा सा धागे को टाइट कर लीजिए ताकि इसके ये जो जोड़ है सिलाइयों के ये आपस में मिल जाए। तो एक उल्टा धागा पीछे और एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा। ऐसे करते हुए इस एक सिलाई के फंदे हम इसमें बुन लेंगे।
तो देखिए एक उल्टा एक सीधा करते हुए इस सिलाई में मैंने इनको बुन लिया है। अब देखिए यहाँ पर लास्ट का जो फंदा हमारा आया है वो उल्टा आया है। तो अब हम इस सिलाई के फंदों को बनाएंगे। अब ये वाला उल्टा आया है तो यहाँ का फंदा सीधा आएगा, क्योंकि राउंड में हमें ऐसे ही बनाते जाना है, एक उल्टा और एक सीधा। अब इस सिलाई के फंदों को ऐसे करते हुए हम बुनेंगे। ध्यान में रखते जाना है कि एक उल्टा और एक सीधा करना है। तो अब इन फंदों को मैं इस सिलाई में बुन लेती हूँ। अब देखिए इन फंदों को बना लिया है। अब हम इस सिलाई के फंदों को बनाएंगे। तो ये आपने ध्यान में रखना है, यहाँ का लास्ट का फंदा आपका अगर सीधा आया हो तो ये उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा आया तो ये वाला सीधा हो जाएगा। और ऐसे करते हुए यहाँ तक बुन लेंगे। और यहाँ पर भी आपने ध्यान में रखना, देखिए यहाँ स्टार्टिंग हमने एक फंदा उल्टा बना कर की थी, तो यहाँ पर लास्ट का फंदा आपका सीधा आना चाहिए। और अगर बाई चांस लास्ट का फंदा आपका उल्टा ही आता है तो आप एक फंदा यहाँ से एक्स्ट्रा नीचे से उठाकर बुन लीजिए। यहाँ पर आपका सीधा ही फंदा होना चाहिए। तो मैं इन फंदों को बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने फंदों को बना लिया है। तो मैंने यहाँ से एक फंदा उठाया है, इस तरीके से सिलाई डाल ली है और यहीं पर हमने फंदे को बुन लिया है। क्योंकि यहाँ 32वां फंदा हमारा उल्टा आया था तो यहाँ पर भी उल्टा था, तो ऐसे में दो फंदे अगर एक जैसे आएंगे तो राउंड में इसकी जो लुक आएगी वो अच्छी नहीं आएगी, इसलिए मैंने एक फंदा यहाँ से एक्स्ट्रा और बुन लिया है। तो ये लास्ट का फंदा इस सिलाई पर सीधा आ गया है। अब देखिएगा फिर से हम ऐसे ही यहाँ से बुनना शुरू करेंगे। तो पूरी सिलाई हमारी ऐसे ही घूमती चली जाएगी, एक उल्टा और एक सीधा। इस सिलाई के फंदे इसमें आ जाएंगे, फिर ये सिलाई खाली हो जाएगी तो दूसरी साइड के फंदे उसमें आएंगे। तो ऐसे करते हुए मैं इस सिलाई को भी बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, राउंड में मैंने इसकी 2 सिलाइयाँ पूरी कर ली हैं। अब इसमें मैं ऐसे ही राउंड में एक उल्टा एक सीधा बुनते हुए 6 सिलाइयाँ और पूरी कर लेती हूँ। यानी टोटल मैं इसमें 8 सिलाइयाँ बनाऊँगी। 8 सिलाइयाँ बनाने के बाद फिर इसमें हम सुई से डबल बॉर्डर बनाएंगे, तो उसके लिए हमें 3 सिलाइयाँ अलग तरह से बनानी होती हैं। तो 2 सिलाइयाँ पूरी हो चुकी हैं, 6 सिलाइयाँ और ऐसे ही एक सीधा एक उल्टा करते हुए मैं राउंड में बुन लेती हूँ। फिर आपको दिखाती हूँ कि वो 3 सिलाइयाँ हमें कैसे बुननी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 8 सिलाइयाँ मैंने इस तरह से राउंड में बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। यहाँ पर 8वीं सिलाई हमारी पूरी हो गई है। अब इसमें हम ऊपर से डबल बॉर्डर बनाएंगे और सुई से बंद करेंगे। तो उसके लिए हमें 3 सिलाइयाँ और बुननी हैं, लेकिन ये 3 सिलाइयाँ हम थोड़ा सा अलग तरीके से बनाएंगे। तो इन 3 सिलाइयों को देखिए हम कैसे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे, ये जो उल्टे वाला फंदा है इसको हम स्लिप करेंगे, इसको हमें बुनना नहीं है। अब देखिए ये उल्टा फंदा हमने स्लिप किया, धागे को अब हम पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, जो सीधा फंदा है उसको हम बुन लेंगे। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये जो उल्टे वाला फंदा है इसको हम स्लिप कर देंगे। यहाँ से धागे को पीछे की तरफ करेंगे, जो सीधा फंदा है उसको हम बुन देंगे। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, ये उल्टा जो फंदा है इसको हम स्लिप करेंगे, यहाँ से धागे को पीछे लेकर जाएंगे और सीधे वाले फंदे को बुन लेंगे। अब हमें राउंड में इस सिलाई को ऐसे ही बुनते जाना है। जो आपका उल्टा फंदा है उसको स्लिप कीजिए, देखिए धागा अपनी तरफ है, तो अब यहाँ से हम धागे को पीछे ले जाएंगे और जो सीधा फंदा है इसको बुन देंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, धागा अपनी तरफ करेंगे, जो फंदा हमारा उल्टा है इसको स्लिप करेंगे, यहाँ से धागे को पीछे कर देंगे और सीधे वाले फंदे को बना देंगे। बस ऐसे ही हमने राउंड में इस सिलाई को यहाँ तक पूरा करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, राउंड में मैंने ये एक सिलाई पूरी कर ली है। जो उल्टा फंदा है उसको हमने स्लिप किया है और जो सीधा फंदा है उसको हमने बनाया है। तो ये हमारी 8 सिलाई के बाद जो हमें 3 सिलाइयाँ बुननी है उनमें से एक पूरी हो गई है। अब हम दूसरी सिलाई भी बिल्कुल सेम टू सेम बनाएंगे। देखिए धागे को अपनी तरफ करेंगे, ये जो इसका उल्टा फंदा है इसको हम स्लिप कर देंगे, धागे को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे और सीधे वाले फंदे को हम सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे, ये जो उल्टा फंदा दिख रहा है इसको हम उतार लेंगे, इसको बुनेंगे नहीं, धागे को पीछे की तरफ करेंगे, फिर एक फंदा ये सीधा बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ,
इस उल्टे वाले फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे, धागे को पीछे की तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा। अब ऐसे राउंड में हम इस दूसरी सिलाई को भी पूरा कर देंगे। पूरी सिलाई में आपने ये ध्यान में रखते जाना है, उल्टे वाले फंदे को आप स्लिप कीजिए, धागा अपनी तरफ कर लेना है, फिर यहाँ से पीछे की तरफ ले जाकर और एक फंदा सीधा बनाना है। तो अब मैं इस दूसरी सिलाई को भी राउंड में पूरा कर देती हूँ। तो ये देखिए राउंड में ये 2 सिलाइयाँ पूरी हो गई हैं। अभी हमें एक सिलाई और बनानी है, तो बिल्कुल सेम तरीके से बनानी है। उल्टे वाले फंदे को आप स्लिप कीजिए, धागे को यहाँ से पीछे की तरफ कर दीजिए और सीधे वाले फंदे को बुन दीजिए। ऐसे करते हुए राउंड में आप ये इसकी तीसरी सिलाई भी बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 3 सिलाइयाँ हमारी इस तरह से ये राउंड में कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने देखिए काफ़ी बड़ा सा धागा काट लिया है, क्योंकि इसमें धागा ज़्यादा लंबा चाहिए है और इसको मैंने सुई में डाल लिया है। अगर मैं आपको धागे का नाप बताऊं तो देखिए इस तरह से 3 सिलाइयों में हमारे फंदे हैं, इनको थोड़ा सा ऐसे फैला लेना। 3 बार राउंड में यहाँ तक हमारा धागा ऐसे लपेट कर आ जाए। मैंने इतना लंबा धागा लिया है ताकि ये कम ना पड़े, क्योंकि इसमें ज़्यादा लगता है। तो अब ये धागा मैंने सुई में डाल लिया है। अब हम फंदों को सुई से बंद करेंगे। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। तो ये देखिए, आप यहाँ पर पहले थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। ये पहला फंदा मेरा यहाँ पर अपनी तरफ से उल्टा है, पीछे की तरफ से ये सीधा है। अगर आपका यहाँ पर पहला फंदा सीधा होगा तो उसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ। अब हम देखिए ऐसे धागे को अपनी तरफ ले आएंगे। ये जो पहला फंदा अगर हमारी तरफ से उल्टा होगा तो इसमें हम जैसे सीधे फंदे की बुनाई करते हैं ऐसे सुई डाल लेंगे। लेकिन अगर फंदा हमारी तरफ से सीधा होगा तो जैसे उल्टे फंदे की बुनाई करते हैं हम ऐसे सुई डाल लेंगे। तो ये पहला फंदा हमारा उल्टा है, तो जैसे हमने सीधा फंदा बुनना होता है ऐसे करके इसको हम सुई पर ऐसे उतार लेंगे। अब इसे उतारने के बाद ये देखिए, ये जो दूसरा फंदा है ये हमारी तरफ से सीधा दिख रहा है। तो अब इस फंदे में हम ऐसे सुई डालेंगे जैसे कि उल्टा फंदा बुनने के लिए हम सिलाई डालते हैं। इसे भी हम सुई पर उतार लेंगे और इन दोनों फंदों में ऐसे अब हम धागे को खींच देंगे। और थोड़ा सा हल्के हाथ से खींचना है, क्योंकि धागा हमारा लंबा होता है, उलझने का भी डर होता है। तो थोड़ा आप ध्यान से खींच लीजिएगा। अगर नोट लग गई तो फिर वो खुलती नहीं है आसानी से। इन 2 फंदों को हम यहाँ पर जॉइंट मिलाने के लिए इस तरीके से इस धागे पर उतार लेंगे। अब यहाँ से हम इसकी सिलाई करना शुरू करेंगे। अब ये जो पहला फंदा हमारी तरफ से उल्टा था, बैक साइड की तरफ से सीधा था, इसको हमने जो स्लिप किया है तो पीछे की तरफ से एक फंदे के देखिए जैसे 2 सिरे होते हैं, एक ये वाला और एक अगले वाला। तो इसमें भी हमारे यहाँ पर 2 सिरे हैं। तो इसका जो हमारा ये पिछला सिरा है इसको हम सुई में नहीं डालेंगे। इस फंदे का जो अगला सिरा है इसको हम सुई में ऐसे डाल लेंगे। और अब ये जो हमारा उल्टे वाला फंदा है, जैसे कि हम सीधा फंदा बनाते हैं ऐसे करके इसे हम सुई पर लेंगे और इसे सिलाई से उतार देंगे और इस धागे को हम ऐसे करके खींच देंगे। आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि फिर सारे फंदे हमें ऐसे ही सीलने हैं। और इसको हमने ज़्यादा टाइट नहीं खींचना है, क्योंकि अगर यहाँ से हमने ज़्यादा टाइट खींच दिया तो ऊपर से गला टाइट हो जाएगा, बच्चे के सिर में नहीं आएगा। तो आपने इसको नॉर्मल रखना है, ना लूज छोड़ना है ना ही ज़्यादा खींचना है, एक नॉर्मल तरीके से रखना है। अब देखिएगा दूसरा फंदा हमारा इस तरफ से सीधा है, तो पहले धागे को अपनी तरफ कर लीजिए। और ये जो हमारा दूसरा फंदा सीधा था इसके भी 2 सिरे हैं, एक ये वाला है और एक अगले वाला। तो इस अगले सिरे में हम ऐसे सुई डालेंगे। अब ये वाला फंदा भी हमारी तरफ से सीधा है, तो जैसे हम फंदे को उल्टा बुनते हैं इसको ऐसे सुई पर लेंगे और सिलाई से उतार देंगे और इसे भी हम ऐसे धीरे धीरे करके खींच देंगे। तो आप हल्के हाथ से खींचिएगा, क्योंकि धागा लंबा है ये उलझ जाता है। इसे भी हमने ज़्यादा नहीं खींचना है, धागे को आप पीछे की तरफ कर लीजिएगा अब और इसे नॉर्मल रखिएगा। अब देखिए यहाँ से जो सीधा फंदा आपको दिख रहा है इसके इस वाले सिरे को, इधर वाले को, क्योंकि एक फंदे के 2 सिरे होते हैं, एक इधर एक इधर, तो इधर से इस सिरे को हमने उठाना है
और ये जो हमारी तरफ से उल्टा फंदा दिख रहा है, इसमें आगे की तरफ से हम ऐसे सुई डाल लेंगे जैसे हम सीधा फंदा बुनने के लिए डालते हैं। और इसको हम ऐसे इस सुई पर ले लेंगे और सिलाई से उतार देंगे और धागे को हम खींच देंगे। तो ऐसे करते हुए आप इस धागे को, तो ये देखिए धागे को मैंने खींच लिया है। अब ये वाला फंदा हमारी तरफ से सीधा है, तो इधर का जो ये फंदा सीधा है, इस धागे को थोड़ा आप पहले इस तरफ कर लिए ताकि ये धागा हमारा ना उलझ पाए। अब इस फंदे का देखिए इधर वाला सिरा छोड़ देंगे, इधर वाले सिरे में सुई डाल लेंगे। ये फंदा हमारी तरफ से सीधा है, तो जैसे एक उल्टे फंदे की हम बुनाई करते हैं, ऐसे करके इसको हम सुई पर डाल लेंगे और इसे सिलाई से उतार देंगे और ऐसे हम धागे को धीरे धीरे करके खींच देंगे। सारे फंदे अब हमें ऐसे ही सीलते जाना है। अब देखिए इसको थोड़ा सा पीछे ले लेंगे ताकि ये उलझने ना पाए। अब ये वाला फंदा हमारी तरफ से देखिए उल्टा दिख रहा है और ये जो इससे इधर वाला फंदा जो सीधा है, इसके इस सिरे को हम ऐसे उठाएंगे, इस फंदे में ऐसे सुई डाल लेंगे और हम ऐसे करके खींच देंगे। बस इतना ही ध्यान रखना है, पीछे की तरफ से जो सीधा फंदा दिख रहा है उसके अगले सिरे में सुई डालकर वहाँ से एक लूप उठाइए और जो सीधा फंदा दिखे उसमें हमने आगे की तरफ से करना है। अब फिर से देख लीजिए, मैं आपको 2 बार फिर से बना के दिखा देती हूँ ताकि आगे इसको सिलने में आपको कोई दिक्कत ना आए। ये फंदा हमारी तरफ से सीधा दिख रहा है, तो ये वाला जो फंदा है यहाँ पर जो सीधी फली है, इसके दूसरे वाले सिरे को एक इधर का एक इधर का, इस सिरे को उठाएंगे। इस फंदे को जैसे उल्टे फंदे की बुनाई करते हैं ऐसे करके सुई पर उतार लेंगे और अब इसे हम धीरे धीरे करके खींच देंगे। इसको ज़्यादा ना खींचिएगा, नॉर्मल रखिएगा। और अब देखिएगा ये वाला फंदा हमारी तरफ से उल्टा है लेकिन बैक साइड से ये सीधा है, तो अब ये इधर जो इस फंदे से इधर वाला सीधा है, इसके इस दूसरे सिरे को उठाएंगे। इस फंदे में हम जैसे सीधे फंदे की बुनाई करते हैं ऐसे सुई डाल लेंगे और सुई पर उतार लेंगे और इसे भी हम खींच देंगे और इसको हमने जो है हल्का हल्का खींचना है और ये देखिए ऐसे हम इसको खींच देंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा डबल बॉर्डर बनना शुरू हो गया है। तो अब आपने ऐसे ही करते जाना है, पूरे राउंड में इसकी सिलाई कर दीजिए। तो अब मैं इसे पूरे राउंड में सील लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने सभी फंदों को सील लिया है। अब हमें यहाँ पर अपने इन जोड़ को अच्छे से मिलाना है। तो यहाँ पर जो मेरा लास्ट का फंदा आया वो सीधा आया है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे से ये वाला जो सीधा फंदा है इसमें से एक बार सुई को डाल लेंगे और अगले वाले फंदे के यहाँ पर निकाल देंगे, क्योंकि इसको हम यहाँ पर अच्छे से अटैच करेंगे ताकि ये वाला जोड़ यहाँ पर दिखाई ना दे। तो नीचे से ही इस वाले फंदे का और इस वाले फंदे का हमने एक एक सिरा लिया है और उसमें से सुई को डाल दिया है। अब एक बार फिर से हम दोनों फंदों के सिरों में ऐसे सुई डाल लेंगे और इसको खींच देंगे। तो यहाँ से धागा अब टाइट हो गया है। अब यहीं से इसको हम टाइट करके नहीं कट करेंगे, थोड़ा सा इसको सीलते हुए हम ऐसे नीचे लेकर आएंगे ताकि ये धागा बिल्कुल पक्का हो जाए और ये जो है नोट यहाँ पर खुले ना। ऐसे करके ले आइए और यहाँ पर अब 2 से 3 जैसे हम सुई धागे से नोट लगाते हैं ऐसे इसके बीच में से निकालिए और कट कर दीजिए धागे को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सा इसका गोल गला बनके तैयार हो गया है। यहाँ से इसके बॉर्डर की जो किनारी है वो डबल बन गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।